मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रवणायापि बहुर्भिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्ध्वा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः न नरेणावरेण प्रोक्त एषः सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गति यत्र नास्ति अणीयान् ह्यतर्क्यं बणो प्रमाणात् नैषा तर्केण मतिरापनेया
प्रोक्ता अनन्येनैव सुज्ञानाय श्रेष्ठ यां त्वमापसत्यधृतिर्बतासि त्वादृङ्गनो भूयान्नचिकेत पृष्टः त्वादृङ्गनो भूयान्नचिकेत पृष्टा जानाम्यहं शिवधीरित्यनित्यम् न हि ध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्यै द्रव्यै प्राप्तवानस्मि नित्यम् कामस्याप्तिं जगत प्रतिष्ठाम् क्रतो वनन्त्यम् अभयस्य पारम् स्तोमं महादुर्गायं प्रतिष्ठाम् दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः कामस्याप्तिं जगत प्रतिष्ठाम् क्रतोरनन्त्यम् अभयस्य पारम् स्तोमं महदुर्गायं प्रतिष्ठाम् दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः तं दुर्दशं गूढमनुप्रविष्टम् गुहाहितं गौवरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगादिगमेन देवम् मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति तं दुर्दशं गूढमनुप्रविष्टम् गुहाहितं गौवरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगादिगमेन देवम् मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति यं त्वं ज्ञातुमिच्छसि तं दुर्दशम् दुःखेन दर्शनम् अस्यैति दुर्दशः
अतिसूक्ष्मत्वात् गूढ़ं गहनम् अनुप्रविष्टम् प्राकृतविषयविज्ञानैः प्रच्छन्नमिति एतत् गुहाहितम् गुहाया बुद्धौ हितम् निहितम् स्थितम् तत्र उपलभ्यमानत्वात् गौवरेष्ठम् गहुवे विषमे अनेकवनर्थ संकटे तिष्ठति इति गहुवरेष्ठम् यतः एवं गूढ़म् अनुप्रविष्टः गुहाहितः च ततः अतः वसौ गहुवरेष्ठः अतः असौ गहुवरेष्ठः अतः दुर्दशः तं पुराणम् पुरातनम् अध्यात्मयोग अधिगमेन विषयेभ्यः प्रतिसंहृत्य चेतसवात्मनि समाधानम् अध्यात्मयोगः तस्य अधिगमः प्राप्तिः तेन मत्वा देवम् आत्मानं धीर हर्ष शोको आत्मनः उत्कर्ष अपकर्षयोः अभावात् जहाति। नचिकेता के आचार्य यमराज ने नचिकेता के वर्ण को देखकर, नचिकेता के धैर्य को देखकर, नचिकेता की विनम्रता को देखकर, नचिकेता की बुद्धि की सूक्ष्मता को देखकर यमराज उसकी प्रशंसा भूरी भूरी करते हैं। उपनिषद में और अध्यात्म में यदि शिष्य को आचार्य का वात्सल्य प्राप्त हो जावे तो बोलते हैं कि अध्यात्म का रास्ता जो कांटों से भरा हुआ है वह थोड़ा सरल हो जाता है। आचार्य अपने बल से उस शिष्य के अंदर उस ज्ञान को रखने की, प्रत्यायित करने की कोशिश करता है। हालांकि शिष्य अयोग्य है, लेकिन उस शिष्य के जो व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, उस शिष्य की विनम्रता को देखकर, और इस सब के लिए एक ही शब्द है जितनी मैंने अभी बात कही, उपनिषद ऐसे शिष्य के लिए एक शब्द कहता है सौम्य। बृहदारण्य और अन्य छांदोग्य में ये कई शब्द आते हैं। सदैव सौम्य इदमग्रमासीत। हे मेरा जो शिष्य है उस शिष्य का नाम भी हो सकता है और शिष्य का व्यक्तित्व भी हो सकता है कि शिष्य के व्यक्तित्व में इतनी विनम्रता, इतना धैर्य, इतनी शांति है
कि आचार्य के चित्त को जो शिष्य का व्यक्तित्व है वह सहज ही आकर्षित कर लेता है, और आकर्षित ही नहीं करता, आचार्य अपने अंदर जो आत्मज्ञान है उसको शिष्य के अंदर रखने की भरपूर कोशिश करता है। यदि ये क्रियाकलाप इतना हो गया तो आप समझो कि कुछ रास्ता जो कांटों भरा था वो थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, सरल हो गया। तो आज भी उस शिष्य की प्रशंसा करके, और अभी आपने देखा 11वें श्लोक में बहुत बड़ी बात है कि आचार्य अपनी तुलना शिष्य से कर रहा है। उल्टा होता है समाज में, शिष्य अपनी तुलना आचार्य से करता है। शिष्य आचार्य से करता है मतलब शिष्य अपनी बुद्धि के स्तर से आचार्य को चेक करता है कि इनकी बुद्धि हमसे ज्यादा तेज तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत पता है बोले, लेकिन अगर मैं चाहूं तो और भी आगे देखो। तो ये शिष्य क्या कर रहा है, अपनी बुद्धि से आचार्य को देखने की कोशिश कर रहा है। तो ज्ञान को तो वो समझ ही नहीं पाया, इसी से पता लगता है कि उसकी नजर में जो ज्ञान है वो बुद्धि का ज्ञान है। ये अध्यात्म विद्या, ये दैव विद्या, ये ब्रह्म विद्या है, ये उसकी गूढ़ता को नहीं समझता, क्योंकि वो अपने आप क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। किससे कर रहा है? आचार्य से। तुलना तो छोड़े शिष्य की, जैसे अगर चलिए दृष्टांत दें, मैं अपनी बुद्धि की तुलना अब गुरु जी स्वामी जी से करूं तो कहां एक सागर और उसकी बूंद की बूंद आप कैसे कर सकते हो तुलना? मतलब चित्त में वृत्ति आना ही ये अपने आप में दिखाता है कि नीच व्यक्ति है। देखो जी, नीच इसको कहते हैं अध्यात्म। यहां उल्टा है, मैं ये कह रहा हूं, ये पिक्चर उल्टी दिखा रहा हूं। शिष्य आचार्य से अपनी तुलना करता है तो ये नीचता है। आचार्य अपनी तुलना शिष्य की बुद्धि से करता है, ओहो, ये आचार्य की विनम्रता है, आचार्य का श्रेष्ठत्व है। आचार्य में विनय दिखाता है कि वो आचार्य होने के बावजूद भी अपनी जो तुलना है वो किससे कर रहा है? शिष्य से कर रहा है। क्या तुलना करता है? मुझे भी ब्रह्म ज्ञान चाहिए था और तुमको भी चाहिए, लेकिन मैंने ब्रह्म ज्ञान के पूर्व जो व्यवहार की आकर्षित करने वाली चीजें थी, मैंने उसके लिए बीच में अपना जीवन का कुछ अमूल्य समय दिया। बोले महाराज क्या दिया? मैंने नचिकेत अग्नि का अनुष्ठान किया और अनुष्ठान करके सिद्धि प्राप्त की, और मैं हिरण्यगर्भ के वैराज पद को भी मैं क्या हो गया? प्राप्त हो गया। जबकि मुझे ये पता था कि ये सब अनित्य है। तो जब ये सब पता था तो क्यों किया? उत्तर आता है मनन में। जब ये पता था और विवेक आवाज दे रहा था तो क्यों किया? क्या कहेंगे? वासना का दबाव जबरदस्त है। वासना, तो वो वासना का दबाव कहने से दृष्टांत आता है। एक व्यक्ति है मानो, और वो ये कहता है कि मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे गलत शब्द प्रयोग नहीं करना है, और वो अपनी गलतियों को भी क्या करता है? मानता है। लेकिन इसके बावजूद जब फिर परिस्थिति आती है तो फिर वही कर बैठता है। ठीक है, ऐसा व्यक्तित्व बनाइए। अब इस व्यक्ति का विवेक भी कार्य कर रहा है, गलती को भी समझता है, इसके बावजूद ये जो अभी वर्तमान में इसका हालचाल है वो क्यों है?
बोलते हैं इसके चित्त पर वासना और व्यवहार का शासन बहुत जबरदस्त है। इसके जीवन में अभ्यास की कमी है और उस अभ्यास की अधिकता है। पकड़ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? इस अभ्यास की कमी है और उस अभ्यास की अधिकता मतलब वासना का दबाव है इतना ज्यादा, रोक नहीं पाता वासना के प्रवाह को। यहां पर यमराज स्वीकार करते हैं कि मैंने अपनी कामना की पूर्ति के लिए नचिकेत अग्नि का अनुष्ठान किया और एक तुम हो, जिसके लिए मैंने अनुष्ठान किया, जिसके लिए मैंने वह सिद्धि प्राप्त की, वह चीज तुमको मैंने उपहार में देने की कोशिश की, तुमने उसको भी क्या कर दिया? मना कर दिया। किसने? हाँ, क्या मतलब? ये सब यहां तो क्यों उधर है, कौन शिष्य कहां पेड़ के नीचे किस समय प्रातः काल है, इससे ये तो कहानी है ना, इसको उस ढंग से पढ़ना है ना, समझना है। जो मूल तथ्य है, अब बोलो कि वो रावण जो विमान से ले गया था उसका रंग क्या था? अभी ये किसका? तो वो नचिकेता के टेस्ट के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं, वो अपने अभी बाद में बात करते हैं इस विषय। तो अपने से तुलना करने पर मुझे भी ब्रह्म ज्ञान चाहिए था, लेकिन मैंने नचिकेत विद्या का क्या किया? अनुष्ठान। मैंने जिसको उपयोगी समझा, जिसके प्रति महिमा बुद्धि है, और तुम्हारे लिए उपहार में वो चीज मैंने दी और तुमने उसको भी क्या कर दिया? कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। ये दिखाता है कि मेरी तुलना में तुम्हारा वर्ण बहुत ज्यादा पक्का है, मेरा वर्ण तो इतना पक्का देखो, और उसको भरपूर प्रशंसा, शाबाशी, आशीर्वाद, शुभकामनाएं उसको देते हैं। और उसकी प्रशंसा के बाद अब उसके पूछे गए प्रश्न, ध्यान से, नचिकेता के द्वारा पूछे गए प्रश्न में जो तत्व के बारे में पूछा है, अब उस तत्व की स्थिति के बारे में बताते हैं। देखो जी, धीरे से अब उस प्रश्न की ओर आते हैं। किस प्रश्न की ओर? जो नचिकेता ने पूछा था। अच्छा, तो बोलते हैं नचिकेता वो तत्व क्या है वो तो मैं तुमको बताता ही हूं, पहले रुको। लेकिन तुमको पता है कि ये तत्व इतना आसान नहीं है, और तत्व से क्या होता है? बोले सुनो, देखो क्या मंत्र है, मंत्र की ओर ध्यान दीजिएगा। तम, इसको छोटा सा टुकड़ा कर लीजिए। तम मत्वा हर्ष शोकौ जहाति, बस। सरला गोयल को मंत्र नहीं मिल रहा है, बहुत सुंदर मंत्र नहीं मिला। भाष्य नहीं बोल रहा हूं भाई, मंत्र ही बोल रहा हूं ना। मिल गया आप सबको? मिल गया मंत्र? तो कितना टुकड़ा करना है? तम, तम मतलब पहला शब्द, तम मत्वा, धीरा शब्द भी काट दिया मैंने, तम मत्वा हर्ष शोकौ जहाति, बस इतनी सी बात है। बोलते हैं नचिकेता, तम मतलब जो तुमने पूछा है, तमात्मानम यत्तुम प्रक्षसी, जो तुमने पूछा है। तम, तम मतलब ध्यान रख लेना, तम मतलब चलो भाष्य में सोचा था बाद में पढ़ाऊंगा। तुम, यह तम मतलब क्या बोलते हैं? यह तुम ज्ञातुम इच्छसी, जो तुम जानने की इच्छा करना चाहते हो, जो तुम जानना चाहते हो, उसको बोल रहे हैं एक शब्द से। क्या चीज?
तम, यदि किसी ने उस तत्व को जो तुम जानना चाहते हो, हाँ जी, उसने उस तत्व को जान लिया। जान लिया के लिए शब्द क्या है? मत्वा। अर्थ स्पष्ट होता है। तम मत्वा, यदि किसी ने उसको जान लिया तो बोलते हैं उसके जीवन से हर्ष शोकौ जहाति, उसके जीवन से हर्ष और शोक जीवन से हट गया। ओहो, हर्ष भी नुकसानदायक है, ये चर्चा करेंगे, पढ़ा भी चुके हैं गीता में। हर्ष अलग है और आनंद अलग है। बहुत स्थूल अभी बोलूं प्रारंभिक चरण में, इच्छाओं की पूर्ति होने पर जो रजोगुण का आनंद है वो कैसा समझना? हर्ष। ठीक है, तो यहां हर्ष के लिए मना कर रहा है। हर्षो द्रप्यति, द्रप्यति धर्मम अतिक्राम्यति, ऐसा आपने गीता में पढ़ा है भाष्य में। उस तत्व को जिसने जान लिया उसके जीवन में से हर्ष और शोक यहां से जहाती, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ओह, ये फल है। किसका फल है? जो तुमने पूछा है, जो तत्व तुमने पूछा है। तम, उस प्रश्न का जो जीवन में फल आएगा वो ये आने वाला है, हर्ष शोकौ जहाति। अले बट नचिकेता, इसको जानने में सभी लोग सक्षम नहीं होते। पूछना अलग है, पूछना तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, लेकिन जानता कोई कोई है। बोले वो जानता कौन है? बोलते हैं उस जानने वाले महापुरुष का नाम है धीरः। देखो अब एक शब्द और जोड़ लो, तम धीरः मत्वा हर्ष शोको जहाति। बन गया? अभी एक शब्द जोड़ दिया, बन गया। तम धीरः मत्वा, वह धीर पुरुष इसको जानकर, तो इसका मतलब अधिकारी कौन हो गया? धीरः। बोले धीरः मतलब क्या हो गया? धीरः का भगवान भाष्यकार बार बार अर्थ करते हैं धीमान। इस पर आगे चर्चा आएगी तो हम और करेंगे, लेकिन अभी तो है धीरः का अर्थ हुआ धीमान। भाई जिसके पास बल है उसको क्या बोलेंगे? बलवान, यशवान। तो इसके पास क्या है? ये, तो क्या बोलेंगे? धीमान। बोले धीमान का अर्थ क्या है? धीमान का अर्थ है विवेक, है ना। सरल अर्थ अभी क्या करते हैं? विवेक। अच्छा, ये विवेक की इतनी कहानी है, विवेक की, कि यदि विवेक पुष्ट हो जावे, देखो यदि विवेक पुष्ट हो तो बोलते हैं सब कुछ पुष्ट हो जाता है। ये कैसी चूड़ी है, कुंजी है महाराज। यदि विवेक पुष्ट हो जावे तो कुछ चाचुरूर हो भी रहा हो अन्य चीजों में तो भी बात बन जाती है, लेकिन क्या होना चाहिए? विवेक, विवेक होना चाहिए। तो विवेक मतलब बस याद रखना, अंदर एक ऐसी शक्ति है जो गलत चीज में जाने से रोकती है, रोकती है। ओहो, सेंसर पावर है ये। गलत चीजों को जानना ही नहीं, गलत चीजों को जानने के बावजूद वो रोक देती है, नहीं जाओ इधर। जो मैं अभी कह रहा था आपसे, अपशब्द नहीं, मतलब वो बोलने ही नहीं देगी आपको अपशब्द। ओहो, कई बार व्यक्ति को पता है जैसे मैं कह रहा हूं, तो आप जरा विवेक को थोड़ा कम मत अपना। ये विवेक सुधर जाए ना तो आधी से समस्या साधना की तो भाई
वो तुलसीदास जी ने बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजुजोरे। निर्भर करता है कि दिशा आपकी कैसी होगी, आपके घोड़े कैसे हैं, घोड़े किस दिशा में जा रहे हैं। कितने घोड़े? बोले 4 घोड़े हैं। घोड़े को समझ लो आप ड्राइवर, ऐसा समझ लो, हालांकि ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर सारथी है। बल विवेक दम परहित घोरे, एक जीवन का बहुत बड़ा विवेक नाम का घोड़ा है। तो मैं तो कठोपनिषद में आपको ऐसा कह रहा हूं, यदि विवेक पुष्ट हो जावे, सिंचित होवे, सत्गुणों से सिंचित होवे, महापुरुषों की छत्र छाया में विवेक पुष्ट होवे, भक्ति रानी की, भक्ति महारानी की भक्ति में विवेक पुष्ट होवे, ये विवेक में उर्वरा शक्ति डालने वाली चीजें, ये रसायन है इनके लिए। महापुरुषों की छत्र छाया होवे, सत्व गुण की अधिकता होवे, शास्त्र की कृपा होवे, आचार्य का वात्सल्य होवे, तो जो विवेक है वो क्या उभर के बढ़िया फूल देता है। यह है विवेक। यदि ये विवेक पुष्ट हो जावे, अन्य चीजें थोड़ी पुष्ट नहीं भी होवे, तो भी व्यक्ति का काम अच्छा उल्टा है। यदि विवेक नहीं है और बड़ी सारी चीजें हैं, तो किसी काम का नहीं व्यक्ति। देखो जी, मतलब जो करना है वो ठीक से निर्णय ले ही नहीं पाता। निर्णय नहीं ले पाता मतलब विवेक का अभाव है उसके जीवन में, तो फिर करेगा क्या? तो ज्ञान के मार्ग में तो प्रवेश नहीं कर सकता। तो विवेक तो अभी तो आपने देखा ही कि बुद्धि का कार्य मैंने आपको दिखाया, कहां प्रवृत्ति, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कहां बोलना और कहां नहीं बोलना, ले ये विवेक है। पकड़ में आता है? जहां नहीं बोलना चाहिए वहां प्रवचन किए जा रहा है, धमाधम है, और जहां बोलने की आवश्यकता है वहां नहीं। ये किसके कारण है? ये अविवेकी व्यक्ति है। तो मैं अपना घनघोर प्रवचन स्वामी जी के सम्मुख सुनाऊं, ले, तो इसको अविवेक कहेंगे, उसको अविवेक कहेंगे। वहां अपने आप को अज्ञानी की वत चुप और मौन रहना, शांत रहना, सीखने की कोशिश करना, लेने की कोशिश करना, ये विवेक है। तो वो बदल गया विवेक। अच्छा, सत्संग की कोई परिस्थिति मिली, वहां बोलना, विवेक बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? इतने जरा सी परिस्थिति में बदल जाता है। कहीं हिंसा करना भी विवेक है और कहीं अहिंसा करना भी विवेक है। ले, छुरस्य धारा बोलते हैं इसको, और शायद तुलसीदास ने कृपण शब्द, एक ऐसा शब्द आया है चौपाई, क्या है याद आती? छुरे की धार के लिए वहां पे भी कृपण शब्द यूज किया है, याद? हाँ, ज्ञान पंथ कृपान की, देखो यही कह रहा था। गुड, ज्ञान पंथ कृपान की धार। कृपान मतलब छुरा। इसी को उपनिषद में क्या बोला है? छुरस्य धारा, छुरे की धार है। एक पल में अविवेक हो गया, एक पल में विवेक हो गया। तो इसलिए विवेक पुष्ट हो गए, जबरदस्त, और वो इसकी कोशिश करनी चाहिए इसीलिए कि जीवन के हर क्रियाओं से कम विवेक तो जागृत हो जावे। अरे मूलतः तो यही कहा जाता है कि सत्संग का फल ही क्या है? विवेक। बिनु सत्संग विवेक न हो।
इसलिए इस मार्ग में विवेक की तो महती आवश्यकता है, और यदि विवेक पुष्ट नहीं है तो समझ लो सब कुछ फिर ढह जाएगा। बन गया? अच्छा जी। तो अब पूरी पंक्ति क्या बनी? तम तम मत्वा धीरः हर्ष शोको जहाति। इतनी पंक्ति स्पष्ट हो गई। बोले वह अधिकारी उसको जानकर हर्ष और शोक से दूर हो जाता है। बट बोले गुरुजी किसको जानकर? बोले किसको जानकर? बोले अब एक शब्द और ऐड कर लो, तम देवम मत्वा हर्ष शोको जहाति। आप देखो प्रश्न का उत्तर दिया ना, तम देवम मत्वा, वह उस देव को जानकर, देव मतलब देवता नहीं, देव का अर्थ हुआ चेतन वस्तु को जान। देव शब्द से बताना चाहती है श्रुति वह जड़ नहीं है, वो कैसे है? चेतन है। देव शब्द का अभिप्राय क्या हो गया? चेतन वस्तु है, जड़ वस्तु नहीं है। अब आप अपना तोड़ के बनाओ, तम देवम, मिल गया? तम देवम मत्वा धीरः हर्ष शोको जहाति। वह उस आत्म तत्व को जानकर जीवन में से हर्ष और शोक से दूर हो जाता है। स्पष्ट हो गया इतना वाक्य? अच्छा बोले अब तो बोले फिर इतनी सी जब उसके पास विवेक है और ये सब संपत्तियां हैं, तो अब उस देव को जानने में कठिनाई क्या है? अब बच्चा क्या बोले, अब कठिनाई क्या है? तो श्रुति कहती है 4 कठिनाइयां हैं। 4 कठिनाइयां हैं। बोले कौन कौन सी? दुर्दशम पहली कठिनाई, गूढ़ मनोप्रविष्टम दूसरी कठिनाई, गुहाहितम तीसरी कठिनाई, गौवरेष्ठम ये चौथी कठिनाई। मिल गया? ये उसको जानने में कठिनाई ये है। और ये जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं आत्म तत्व, ये सनातन है, पुराणम, ये सनातन है। स्पष्ट हो गया? कैसे जाने फिर गुरुजी? बोलते हैं इसको अध्यात्म योगादि गमेन, इसको जान सकते हो, नामुमकिन नहीं है। बंद हो गया? वो बंद हो गया? नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। बोले फिर इसको अधिगमेन, अधिगमेन मतलब ये प्राप्त होता है। बोले किससे? अध्यात्म योगाधिगमेन। अब पूरा श्लोक खुलता है आपको। अब कुछ रह गया इसमें श्लोक में? तम दुर्दशम गूढ़ मनुप्रविष्टम गुहाहितम गहुवरिष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा हर्ष शोको जहाति। खुल गया पूरा श्लोक ये? अच्छा अब देखो क्या कहना चाहती श्रुति। दुर्दशम, दुर्दशम मतलब ये है भैया इसको आसानी से नहीं जान सकते, ये बड़े कष्ट से जाना जाता है, बड़ी तपस्या से जाना जाता है, बड़ी तितिक्षा से जाना जाता है। इसको जानना आसान नहीं है। जो ये सोचता है कि ये तो मैंने पढ़ा और ये मैंने साधना की और ये देखो ये मेरी को हो गई मुक्ति, मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति, हो गया मेरा काम, बोलते हैं मूर्ख है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कितना समय लग सकता है? अनेक जन्म संप्राप्ति।
अनेक जन्म एक नहीं भाई, जिसने कहा, और भगवत गीता भी तो यही बोलती है कि भगवत गीता क्या बोलती है? हाँ, वो तो आपने गुरु स्तोत्रम पढ़ा, बहूनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते। एक जन्म में नहीं, ये बोले इतने जन्म की बातें कर रहे हो, क्योंकि इसको जानना बड़ा कठिन है। देखो जी, इसको जानना बहुत, इस कठिनाई को बताने के लिए श्रुति ये कहती है, हे नचिकेता याद रखो, तुमने पूछ तो लिया है, पूछना आसान है, बुद्धि की खुजली हो सकती है, जिज्ञासा हो सकती है, कहीं किसी का सत्संग पूछ के चले आए, कहीं किताब पढ़ लिया, तो लोगों की बहुत सारी जिज्ञासा होती है, बहुत सारे दिन भर ऐसे ही आएंगे फोन पे भी, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ये किताब में वो लिखा, उस उपनिषद में ऐसा लिखा, दिन भर ढोठा पटक। अच्छा, उनमें से कितनों को मिला उसके बाद तो दोबारा पूछा ही नहीं होगा कभी। आसान नहीं है, दुर्दशम, इसलिए श्रुति कह रही है। बोले आप डरा रहे हैं, डरना ही उचित है। देखो स्वामी जी बोलते थे डरना उचित, मतलब इसको देखो, समझो, इसको साइकोलॉजिकली कैसा है ट्रीटमेंट है ये। इसको पहले से कठिन मानना चाहिए, कठिन मानना ही चाहिए। बोले ये कठिन मानने से क्या फायदा होगा? जब कठिन मानते हैं तो धैर्य की संपत्ति हमारी बनी रहती है। देखो धैर्य कब काम में आएगा? असफलता के समय। भाई जब वस्तु प्राप्ति ही हो गई तो फिर धैर्य का क्या काम है? वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है, मैं प्रयास करे जा रहा हूं, पता नहीं आपको याद है, ये परिभाषा में कई बार देखता हूं, असफलता के बावजूद लक्ष्य में नियोजित रखने वाली चित्त वृत्ति को धैर्य कहते हैं। समझ में आता ही है? असफलता मिलने के बावजूद, एक तो असफलता मिलने पर यह हो सकता है आप रास्ता बदल दो, गुरु छोड़ दें, शास्त्र छोड़ दें, मार्ग छोड़ दें, यह संभव है। यह भी तो हो सकता है, मैंने बड़ी कोशिश की महाराज, मुझे नहीं मिला, मैंने छोड़ दिया, मैंने दूसरा मार्ग ले लिया, स्वागत है। लेकिन एक है असफलता मिलने के बावजूद लक्ष्य में नियोजित रखने वाली वृत्ति कौन सी है? पानी निकल नहीं रहा है लेकिन गड्ढा खोदे जा रहा है, कौन सी वृत्ति से? धैर्य से। गिरे चले जा रहे हैं लेकिन फिर भी चल रहा है, कौन सी वृत्ति से? धैर्य से। ये धैर्य की वृत्ति तभी काम में आती है जब मेरा जो लक्ष्य है वो कैसा होवे? वो आसान नहीं है, दुर्दशम है। तो देखो, एक तो आपको साइकोलॉजिकली फायदा मिल जाएगा यदि मैंने लक्ष्य को क्या समझा? आसान नहीं है। देखो कैसा है? कठिन है। अब देखो इसको कैसे कैसे मन के अंदर ही क्या होगा, क्या ये संभवतः ये बात मैंने रखी थी। एक अलग ये चिंतन ये है कि जो हमारी बुद्धि है ये सदैव मूल्यांकन करती है। एवरी मोमेंट दैट एनालाइजिंग थिंग, मतलब 24 घंटे बुद्धि मूल्यांकन कर रही है। बोले क्या कर रही है मूल्यांकन? हर चीज में कर रही है, जिसकी जो रुचि, जिसकी जो विषय। मान लें जैसे आपको क्या लगता है कि आपका जो पड़ोसी आया और बैठा तो आपने उसको देखा ये कपड़ा क्या पहना है जिसने,
आज कैसा दिख रहा है? ये क्या किया बुद्धि ने? अभी सहज हो रहा है, इसको आप रोक नहीं सकते. दैट एनालिसिस प्रोसेस कंटिन्यूअस इज गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, गोइंग ऑन. हर चीज में ये मुझसे ज्यादा जानता है, ये जो पास में बैठा. अब देखो, हर व्यक्ति यहां एक दूसरे को, पड़ोसी में स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या कर रहा है? एनालाइज कर रहा है. कर रहा है मतलब है उसके दिमाग में, ये मुझसे ऊपर है, ये मुझसे नीचे है, ये मुझसे बीच में है, मैं इसके बियॉन्ड हूं. प्रोसेस गोइंग ऑन. यही नहीं, घर में जाएंगे तो, समाज में जाएंगे तो, क्योंकि बुद्धि का काम ही है एनालाइज करना. इसको बोलते हैं मूल्यांकन करना. किसका कार्य है? बुद्धि का. अच्छा, फिर से देखो एक बहुत सावधानी से. हमारे अंदर शक्ति का प्रवाह उतना ही होता है जितना बुद्धि मूल्यांकन करती है. वेरी साइकोलॉजिकल. अंदर से बल उतना निकलता है जितना बुद्धि ने क्या किया? मूल्यांकन किया. जैसे मैं आपको कई बार स्वामी जी का दृष्टांत देता हूं. बाल्टी का, एक बाल्टी रखी है मानी. अब बुद्धि ने तुरंत क्या किया? एनालाइज किया, भारी है, पानी भरा है. तो अब जब आप उठाते हैं तो अंदर से क्या आया? एक बल आया. कौन सा बल? भारी. मान लीजिए आपने मूल्यांकन ठीक नहीं किया. अरे बोले पानी है, पानी पानी उठा लेंगे, और उठाया. मूल्यांकन गलत, तो बल भी कितना आया? कम लगा. ओरिजिनल में बाल्टी बोले जर्क आ गया. क्यों आया भाई? वो अंदर से बल उतना नहीं निकल सकता था, निकलता है, लेकिन अभी नहीं निकला. क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि ने उसका मूल्यांकन ठीक से नहीं किया. एक जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो दूसरी सीढ़ी पे जब आप पैर रखते हो तो आपको पता है एक पैर से दूसरे पैर के बीच में जो मूवमेंट्स है, जो टाइम है, उसके में ब्रेन एनालाइज करता है कि मुझे अपना दूसरा पैर इतने फोर्स से रखना है. अगर उतने फोर्स से नहीं रखा तो वो जो पैर था वो डगमगाया. क्यों डगमगाया? क्योंकि मैं एनालाइज नहीं कर पाया. अच्छा, इसमें दो हो सकता है. मैंने उसको कम एनालाइज किया तो फिर बल भी कैसा निकला? अच्छा, एक और उल्टी है. मैंने उसको एनालाइज ज्यादा किया, लेकिन वो उतना ज्यादा था नहीं, तो बल भी कितना निकला? ज्यादा. और उठाने पर आपको पता लगा इतने बल की जरूरत हल्का ही है. तो आपको लगा कि मुझे इतना बल लगाने की यहां जरूरत, तो आपको समझ, तो यहां गड़बड़ क्या हुआ? मूल्यांकन. बल तो पैदा होता है किसके अनुसार? मूल्यांकन के अनुसार. यदि लक्ष्य के प्रति मूल्यांकन गलत है, आत्मज्ञान में आ जाना आप. आपने आत्मा को बुद्धि का खेल समझ रखा, ग्रंथ 4-5 पढ़कर सोचे कि मैं तो आत्मा की प्राप्ति हो चुका. फिर तो आप, क्योंकि आपका मूल्यांकन ऐसे ही है, तो आपके अंदर से जो बल भी निकलेगा वो कैसा निकलेगा? उतना ही बल निकलेगा. निकल सकता था, लेकिन आपने जो एनालाइज किया वो क्या किया? और कोई कोई ऋषि मुनि है जो पूरा जीवन पढ़ पढ़ के साधना कर कर उसके बावजूद भी उनको लगता है, तो देखो उनका बल कितना निकल रहा है. ऐसा व्यक्ति फिर फ्रस्ट्रेशन में आता है. मैं आपसे बताऊं, फ्रस्ट्रेशन में क्यों आया?
क्योंकि उसने अपना पूरा बल लगा दिया। अब बोलता है जो मिलना चाहिए था वो मिला तो किसने कहा था कि इतनी जल्दी मिल जाएगा? किसने कहा था कि ये पढ़ने से मिल जाएगा? किसने कहा था कि इस तरीके से मिल जाएगा? इसका मतलब आपने ये जो सब चीजें गणना की थी वो सब गणना कैसी थी? गलत थी। तो जो श्रुति दुर्दशम शब्द बोलना चाहती है वो दुर्दशम शब्द क्यों बोलना चाहती है? हे साधक, ये आसान, जब तुम इसको ऐसी दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे अंदर से जो बल निकलेगा वो भी क्या निकलेगा? ज्यादा। देखो जी, आकलन के अनुसार ही व्यक्ति की प्रतिक्रिया होती है। आकलन के अनुसार ही व्यक्ति का व्यवहार होता है। आकलन के अनुसार व्यक्ति की प्रतिक्रिया है, आकलन के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार है, और सब कुछ निर्भर किस पे कर रहा है? आकलन। आपने आकलन समझ गए? नापा कितना, इसको एनालाइज कितना किया। यदि साधना में सही मूल्यांकन है तो फिर अंदर से बल भी कितना निकलेगा? जबरदस्त। तो तभी तो धैर्य की संपत्ति बनी रहेगी। फिर अंदर से एक बल आएगा, वो है धैर्य। अंदर से एक बल आएगी, श्रद्धा, क्योंकि बोले ये अपने बल से जाना नहीं जा सकता, ये तो कोई पुरुष है जो कृपा से इसको क्या कर देगा? जनवा देगा। हमारी तो औकात नहीं है। यदि औकात ये कि नहीं, बोले मैं अपने आप देखो अभी, तो अब आपने बल अपना लगा लिया, और जब नहीं मिला तो फिर क्या किया? अरे सब बेकार की बातें, मिल गया। इसलिए श्रुति क्या कहती है? साधना में सही मूल्यांकन होवे। देखो जी, साधना में सही मूल्यांकन हो तो श्रुति कहती है, इसलिए श्रुति कहती दुर्दशम। ठीक है। अच्छा, और देखो, और थोड़ा इस बारे में और सुनिए। जब एक कुशल आचार्य शिष्य को ज्ञान देता है, और ज्ञान सुनने के बावजूद शिष्य को ये लगना भी चाहिए कि उसको ज्ञान हुआ, नो डाउट। कुशल आचार्य, कुशल शिष्य और प्रमाणों की परंपरा से, और शिष्य को लगना भी चाहिए कि इसको ज्ञान हुआ। लेकिन बहुत सावधानी से सुनना, शिष्य के मन में दोनों चीजें रहती हैं। शिष्य क्या कहें? श्रोता ज्यादा अच्छा शब्द। श्रोता के मन में यह लगता है कि ज्ञान तो हो गया, ज्ञान तो हो गया, लेकिन जो संतोष की वृत्ति वो क्यों नहीं आई? जो जानना था वो जान लिया, लेकिन जाने हुए का जो चीज आनी चाहिए संतोष, वो क्यों नहीं आ रहा है? पकड़ में आ रहा है? ये साधना की स्थिति देखना, ध्यान से देखना। जानना था वो जान लिया, लेकिन संतोष की वृत्ति क्यों नहीं आई? बट आ नहीं रहा है। तो और ये भी उसको लग रहा है कि मैंने आत्म चैतन्य को क्या इतने सालों से पढ़ रहे हैं महाराज, पढ़ा रहे हैं, वो जाने उसका काम जाने महाराज क्या किया उसने। देखो, अब मैं जो इस विषय में इशारा करना चाह रहा था वो दूसरा है। एक बात ये याद रखनी चाहिए, जीवन में संतोष तब आता है जब फलश्रुति जीवन में घटित हो गए। हमारे सोचने या न सोचने से कुछ नहीं होता।
हो सकता है बोलने में बड़ा होशियार हो, बोलने में बड़ा होशियार हो, लेकिन जीवन में उसके घटित नहीं है। तो वो सबसे कहेगा, लेकिन अकेले में तो उसको क्या होगी, फिर कोफ्त होगी, मलिन तो होगा ही होगा चित्त, है ना। वो ज्ञान तभी उसको संतोष दे सकता है, वो ज्ञान तभी संतोष देगा जब वो जीवन में उसकी वह फलश्रुति आवे। यदि फलश्रुति नहीं आती, भले ही ज्ञान बना हुआ है, तो उस साधक को संतोष की वृत्ति नहीं आएगी। इसको अच्छे से समझिए क्या कहा जा रहा है। अब इसको ज्ञानाभास कहिए कि ज्ञान लगता है, कभी हो गया, कभी जो कह लीजिए, लेकिन बात यह है कि जीवन में उस ज्ञान से संतोष तो तभी आएगा जब जीवन में फलश्रुति क्या हो जाए, घटित हो जाए। देखो अब फलश्रुति क्या कहती है, इसी की नहीं भाई, और की देख लो। तरति शोकम आत्मवित्। अच्छा, गीता पढ़ी आपने, गीता पढ़ लीजिए। गीता की फलश्रुति क्या है, अशोच्यानन वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गताशोच नानुशोचन्ति। ये चूंदी वाले पंडित जी नहीं, टीका वाले पंडित जी नहीं, कथा बाचने वाले पंडित नहीं। देखो श्रुति इसकी बात को मानती ही नहीं। बोले पंडित तो वो है जिसके जीवन में शोक नहीं। ले अब आप परिभाषा देखो भगवान की। अब मैं पंडित पने का अभिमान रखूं और जीवन में शोक भी होवे, या तो हम या तो भगवान, दो में से कोई एक गलत है। अब यदि पंडित हैं तो ये फलश्रुति जीवन में आनी चाहिए। कौन सी, अनुशोचन्ति पंडिता। ये फलश्रुति हुई कि नहीं हुई। उपनिषद कहता है तरति शोकम आत्मवित्। आत्मा को जानने वाला ये शोक के समुद्र से पार कर जाता है। अरे यार, पढ़ते पढ़ते समय बीत गया, फलश्रुति तो आ ही नहीं रही। सही है, वो ईशावास्य उपनिषद ले लें। ततो न विजुगुप्सते। अभी तो बड़ी ईर्षा जलन धरपटक मची पड़ी है चित्र में, बड़ी ईर्षा मची पड़ी है, बड़ी जलन मची पड़ी है, बड़ा मात्सर्य मचा पड़ा है। तत्र को मोह को शोक। लेकिन हमने तो जान लिया, बोले उपनिषद भी पढ़ लिया। अरे ईशावास्य उपनिषद पढ़ तो लिया लेकिन उस पढ़ने के बावजूद वो जो उस उपनिषद में जो फलश्रुति बताई गई थी, वह फलश्रुति तो जीवन में घटित नहीं हुई। यह है ग्लानि। इसलिए दुर्दशम कह रही है श्रुति। भगवान भाष्यकार और भी बोलते हैं, नंदति नंदति नंदत्येव, नंदति नंदति नंदत्येव। अरे महाराज, अंदर तो खिल खिल के हंसता है, प्रसन्न रहता है। यहां तो हमारी कोई चीज पूरी न हुई तो चित्त तो उदास है। उदास क्या, बोले मर जाए, कट जाए, इसको मार दें, उसको कर दें। ये क्या पढ़ रहे हो उपनिषद। फलश्रुति क्या आनी चाहिए, नंदति नंदति नंदत्येव। काहे का नंदति नंदति नंदति, पकड़ में आ रहा है। मैं इसलिए दिखा रहा हूं फलश्रुति ये है। लेकिन हमारे भगवान ने भी गीता में कृतार्थता का जो लक्षण दिया वो तृप्ति को दिया। फिर से सुनिए, भगवान ने भगवत गीता में जो कृतार्थ शब्द है, कृतार्थ,
उस कृतार्थता का जो लक्षण है वो तृप्ति है। क्या कहा गया? बोले मैं कृतकृत्य हो गया। कैसे पता? बोले ये सब मिल गया इसलिए है। ऐसा कुछ ये कहां गया? भगवान ने गीता में बोला यस्त्वात्म रतिदेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। वो व्यक्ति कैसा है? आत्मतृप्त है। देखो ये भगवान, चलो और दिखा देते। उपदेश सार में स्वस्थितिम किम, क्या बोलेंगे? क्या उत्तर देंगे उसका? श्लोक कोई बोले, महान पुरुष, ये है असलियत। और आप पढ़ाए चले जा रहे उपनिषद, कोई नहीं। ओ प्रभु जी आंख खोलो, क्या है? जमुना जी का पानी लेकर डूब मरो। कृत्यमस्त किम स्वस्थितिम यतः, पाठ नहीं है ना, या सुनते नहीं ध्यान से। ये शब्द तो मैंने बोल दिया ना, कृतकृत है। कृत्यमस्त किम, कृत्यमस्त की, वो मैंने बताया कि उनकी तो प्रश्न उठाना और उसी अर्धाली में ही उत्तर दे देना, ये रमण महर्षि की शैली है। कृत्यमस्त किम, अरे कुछ करने को बचा क्या? अरे बोले क्या बचा? स्वस्थितिम यतः, ये ले उत्तर भी दे दिया। अब करने को कुछ नहीं बचा, क्यों? क्योंकि स्वस्थितिम मतलब स्वस्थिति हो जावे तो करने को कुछ बचा। कृत्यमस्ति किम स्वस्थितिम यतः यस्य आत्मरति देव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। ये हो गया। यहां पे भी यही हर्ष शोकौ जहाति, इसकी फलश्रुति ये होगी कि जीवन में से हर्ष और शोक, लेकिन ये तब है जब तुम अपने लक्ष्य को ये मानोगे कि वो कैसा है? दुर्दशम। ये इसके लिए बोल रहा हूं अभी तक। तम दुर्दशम। देखो जी, अच्छा एक दृष्टांत देते हैं इसके लिए। अगर वह फलश्रुति का पर्यवसान जीवन में नहीं होता, फलश्रुति का पर्यवसान जीवन में नहीं होता, तो सिर्फ मात्र श्रद्धा बनी रहती और कुछ नहीं होता है। सिर्फ श्रद्धा बनी रहेगी। बोले ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि इस स्वामी जी हम बहुत बड़ा हम लोगों को दृष्टांत कई बार देते थे। एक परिवार है, तो एक व्यक्ति आया और बोलता था महाराज तुम्हारे घर में बहुत धन गड़ा हुआ है, तुम्हारे घर में बहुत धन गड़ा है इस पृथ्वी पे, और उसको मिलता नहीं है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा? उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? जो धन की फलश्रुति आनी चाहिए वो उसके जीवन में घटित, बस यही कहेगा कि मेरे घर में धन गड़ा है। श्रद्धा करते रहो आप, लेकिन उसका जो फल जीवन में घटित होना चाहिए, भाई अब इसको और कैसे कहें, धनी होने का ये व्यक्ति धनी है, इसका लक्षण क्या है? खुश है। क्या बात करते हैं, गरीब व्यक्ति ज्यादा खुश है। धनी व्यक्ति है और बड़ा उदास है महाराज, बड़ा रो रहा है और झंझट में फंस गया। बोले अच्छा खासा 2 रोटी खाते थे पहले, ये धन ने तो सब नाश कर दिया हमारा। धनी होने का लक्षण क्या है?
धनी होने का और वो तो बढ़ता जाएगा ना, खत्म तो कभी होएगा नहीं। धनी व्यक्ति तृप्त तो होते ही नहीं कभी। धनी होने का लक्षण है यदि वो ओरिजिनल रिच है, अंदर से रिच है, ऊपर वाला नहीं भरा है। अगर वो रिच है तो उसके पास क्रय शक्ति होती है। क्रय शक्ति मतलब खरीदने की शक्ति। इससे पता लगता है कि ये व्यक्ति धनी। परचेजिंग पावर, पैसा है, दुकान में गए, बोले महंगा है, अब ये अभी तो इससे भी काम चल सकता। ये किस कैटेगरी का धनी है वो खुद समझता है। वो किस कैटेगरी का धनी वो भी समझ रहा है। लेकिन धनी व्यक्ति है, उसकी क्रय शक्ति, क्रय मतलब जो बोलो सो खरीदे हो, क्या धनी है। इसको बोलते क्रय शक्ति। क्रय मतलब खरीदने की शक्ति। जो जितना ज्यादा बाजार से खरीद सकता है वो मॉनेटरी धन के मामले में उतना ही व्यक्ति क्या है। देख लो आप इस परिभाषा को काट के दिखाओ। क्रय शक्ति किससे आएगी? धन से आएगी। भावना से थोड़ी ना खरीदोगे आप। वस्तु को किससे खरीदेंगे? धन से। कितना खरीद सकते हैं? बोले जितनी मार्केट है उतना सब खरीद सकता हूं मैं। ओ पूरी? बोले ये क्या है? मेरे पास इतना धन है, आप तो सिर्फ प्राइस लगाइए, बोली लगाइए और ये सब माल मेरा। ये व्यक्ति क्या है? धनी है क्योंकि इसने खरीद लिया। तो धनी है क्योंकि उसके पास क्रय शक्ति है। बना? ये व्यक्ति आत्मज्ञान में निष्ठ है, ज्ञानी है, तो इसकी भी फलश्रुति उसके जीवन में घटनी ये है। तत्र कहमो शोका, क शोका तरति शोकम आत्मविद नंदति नंदति नंदत्येव यस्मात्मरति देवस्यात् आत्मतृप्त। वो फलश्रुति तो घटे। अगर फलश्रुति नहीं घटती है तो उस व्यक्ति को जीवन में ज्ञानाभास वाचिक शब्दों से प्रसन्नता, लेकिन वो उसकी जीवन की समस्या को हल नहीं करेगा। सावधानी से सुनिए गए। कई बार व्यक्ति वेदांत पढ़कर, आत्मज्ञान पढ़कर, और उसके मन में आता है कि मैंने इतना पढ़ा तो, लेकिन मेरे जीवन की जो समस्या थी वो सॉल्व तो, ऐसा ही प्रश्न है। तो ध्यान रखना, क्योंकि आपने ज्ञान बुद्धि से लिया है, उस ज्ञान को जीवन में अमल, यदि ज्ञान जीवन में अमल हो जाता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्जुन जैसे व्यक्ति की भी समस्या का हल विद्या ददाति विनयम, सबसे बड़ा तो यही है। वो आता ही नहीं है विनय। ज्ञान तो उल्टा अभिमानी बना दे रहा है। पहले तो यही क ख ग से ही गड़बड़ हो गया ना। तो कौन सी समस्या का हल नहीं हो सकता? कौन सी ऐसी चीज जो हल नहीं हो सकती? बना? ये इसका मतलब आत्मज्ञान ठीक से कुछ और हो रहा है, आपको बढ़ रहा है, कुछ और बढ़ रहा है, ये नहीं बढ़ रहा है। इसलिए भाष्यकार क्या लिखते हैं, देखो, दुर्दशम तम दुर्दशम, कम ये शब्द तो देख ही लीजिए। यह तुम ज्ञातुम इच्छसी, एक पंक्ति देख लीजिए, मिल रहा है। यह तुम, अब देखो जो तुम शब्द है वो किसका है? श्रुति का शब्द है। तुम के बोलते हैं यह तुम ज्ञातुम इच्छसी आत्मानम तम दुर्दशम दुखेन दर्शनम। दुखेन दर्शनम मतलब ये नहीं है कि उसका दर्शन होता है तो व्यक्ति को दुख मिलता है। इसका ऐसा अर्थ मत कर देना कि उसके दर्शन होने पर व्यक्ति को जीवन में दुख, नहीं नहीं। दुखेन, दुखेन तृतीया है, तृतीया मतलब साधने ना। उसका जो दर्शन है वो दुखेन दर्शनम, दुखेन दर्शनम मतलब क्या हो गया? कष्ट से दर्शन होता है।
बहुत परिश्रम करने से उसका दर्शन होता है। ये किसका अर्थ हुआ? क्योंकि दुर्दर्शम अति सूक्ष्मत्वात्। भाष्यकार हेतु भी दे देते हैं, वो सूक्ष्मतम है। आहा, ये आपकी बुद्धि, आंख और नेत्र की इंद्रियों से जाना, इसलिए वो आसान नहीं है उसको, इसीलिए दुर्दर्शम बोल रहे हैं। बहुत सूक्ष्म है, और जब सूक्ष्म है, जब ऐसा करोगे तो तुम्हारे अंदर से, बुद्धि के अंदर से एक बल निकलेगा, और बल निकलने से जब आत्मिक बल वैसा निकलेगा, फिर तुम उसको क्या कर लोगे? तो जान बूझकर श्रुति उस साधक को कहती है, इस तत्व को कैसा मानो? दुर्दर्शम ही मानना, तभी तुम इस साधना में सक्षम हो पाओगे। ठीक है, तो पहला शब्द तो अभी आज आपके सामने रखा, त्वम दुर्दशम। कल देखते हैं कौन सा अध्याय? 12। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते तेषां के योगवित्तमा